बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम कि फ़िलहाल क्या हाल है आप लोग ठीक है खैरियत से हैं। राव फजल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश है दोस्तों। जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंसी रेट पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले में मजीद तगड़ा हो रहा है और आप लोग देख सकते हैं 725 रुपये का रेट दे रहे हैं आज गल्फ एक्सचेंज वाले। तो पैसे भेजने हो तो आप लोग इंशाल्लाह गल्फ एक्सचेंज से भेज सकते हैं पाकिस्तान। ठीक हो गया। बात करते दीगर खबरों के हवाले से बात करेंगे कुल रमज़ान मुबारक में औकात के हवाले से, वर्किंग टाइमिंग के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं स्टेट में शाया की गई, इसके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से टाइमिंग वगैरह बताई गई है कि रमज़ान मुबारक के अंदर क्या टाइमिंग हो सकती है। ऑफिशियल तौर पर जो कि फ्लैक्सीबल टाइमिंग है वो बताया जाता है कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की है। वैसे कुछ और फ्लैक्सीबल टाइमिंग वगैरह बताई हैं, कुछ और टाइमिंग जो हमारी लेबर तबका उनके हवाले से बताई है। मुकम्मल तफसीलात आप लोग देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर बताया जाता है कि जो फ्लैक्सीबल टाइमिंग है वो 9 से 2 बजे तक की है, यानी कि सुबह 9 से 2 बजे तक। और इसके अलावा जो और कुछ करना चाहते हो अपनी कंपनियों के अंदर, अपने इदारों के अंदर, वो 7 से 12 का टाइम है। इसके अलावा 8 से 1 बजे तक का टाइम है और 9 से 2 बजे तक का टाइम है जो कि बताया गया, और 10 से 3 बजे तक का भी टाइम है। इसके अलावा जितने भी जो नॉन मुस्लिम्स कंपनियों के अंदर हमारे जो मुसलमान बहन भाई काम करते हैं उनको चाहिए, उनके लिए बताया गया कि 6 घंटे पर डे के हिसाब से, यानी कि एक वीक के अंदर 30 घंटे काम कर सकते हैं लेबर तबका, जो भी सल्तनत ऑफ ओमान की दीगर कंपनियों के अंदर काम कर सकते हो। ये प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के हवाले से टाइमिंग बताई गई है, फ्लैक्सीबल टाइमिंग है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए खैर वाफियत से रमज़ान मुबारक का महीना है और खैर से तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए तमाम लोगों को, आमीन इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। बात करते हैं कुछ मान के महकमा मौसमियात के हवाले से। मौसम की खबरें बारिशों वाली ही हैं और आप लोग देख सकते हैं अभी भी स्टेट में शाया की गई है। कल भी चौथा अलर्ट आया था, साथ में अभी भी यही बताया जाता है कि ओमान के दीगर हिस्सों में बारिश हो सकती है। बरआलूद मौसम है, तूफान सलाला के अंदर मौजूद है। यहाँ पर भी बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ छट्टम चटाइयाँ भी हो रही हैं। तो यानी कि मौसम पूरे एतराफ़ के अंदर खुशगवार है और रमज़ान मुबारक का महीना जब शुरू होगा उसके आगाज़ पर ही बारिशें वगैरह भी होंगी, क्योंकि बताया गया कि इस वीक के अंदर मज़ीद बारिशें। तो भाई वही बताया जाता है कि जितने फ्लोड नदी नालियाँ वगैरह बहें उनको बोर नहीं करना है और आप लोग अपनी एहतियाती तदाबीर करनी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर का रहमत का मौसम रहे सल्तनत ऑफ ओमान के पूरे दुनिया ज़माने के अंदर, आमीन इंशाअल्लाह। अभी तमाम लोग मतवज्जो, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक स्टेटमेंट शाया की ढंकी के हवाले से। वो ज़रा जो कि ढंकियाँ लगाते पूरी दुनिया के हवाले से एक तयन करके बताई गई ये रिपोर्ट, और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक ये रिपोर्टें कि बताया जाता है कि तकरीबन 8,565 लोग इस वक्त के मुताबिक 2014 के बाद ढंकी लगाते हुए हलाक हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं बताया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कि लोग डंकी लगाते हैं बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में, बेहतर पैसा कमाने के चक्कर में वीज़ा वगैरह परचेज नहीं करते हैं, उल्टे तरीक़ों से पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से बताया जाता है कि उनकी जानें चली जाती हैं। और सबसे ज़्यादा यही बताया जाता है एशियाई ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बरसगीर, पाक हिंद हो गया, बांग्लादेश, ये वाले जो ममालिक हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग डंकी लगाते हैं और सबसे ज़्यादा हलाकतें भी इन्हीं मुल्कों के लोगों की होती हैं। तो भी इस हवाले से बताया जाता है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल 20% इजाफा हुआ है, यानी कि तकरीबन 600 लोग 2022-2023 के अंदर इस तरह हलाक हुए। तो भाई इस चैनल को तुम आप लोग को यही कहेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा का भी मैसेज यही है कि कहीं पर भी आप लोग जाते हैं वीज़ा वगैरह परचेज़ करने के बाद लीगल तरीके से जाएँ, अपनी जान को जोखिम के अंदर बिल्कुल न डालें। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए और बेहतर पक्का रोज़गार उनको अपने मुल्कों में ही नसीब फरमाए, आमीन इंशाअल्लाह। अब आप लोग को एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। आप लोग देख सकते हैं स्टेट में शाया की गई, इसके मुताबिक ये तस्दीक की जाती है कि मस्कत वादी कबीर के अंदर ये वाक़या हुआ कि इंडियन स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालबा जिसका नाम समीहा तबस्सुम बताया जाता है, वो अपनी वालदा के साथ पेपर देने के बाद जब वो वापस आ रही थी तो रोड क्रॉसिंग करने की कोशिश कर रहे थे और एक गाड़ी ने उनको हिट किया, जिसकी वजह से बताया जाता है कि समीहा तबस्सुम का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोग देख सकते हैं कि एक इंडियन स्कूल के अंदर ये बच्ची थी, समीहा तबस्सुम इसका नाम बताया जाता है। सुबह 10:45 पर यह वाक़या इस तरह हुआ कि वो अपनी माँ के साथ रोड क्रॉसिंग कर रही थी। दोनों माँ बेटी का इस तरह एक्सीडेंट हुआ है। बताया जाता है कि समीहा तबस्सुम तो इस वक्त के मुताबिक जाँ बाक हो चुकी है, और लेकिन उनकी जो वालिदा है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुई है, हॉस्पिटलाइज़ किया गया और उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस चैनल के थ्रू हम एक मैसेज देंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं और पेरेंट्स भी हमें देखते हैं, तो उनको यही मैसेज देंगे कि आप लोग देखभाल के रोड वगैरह क्रॉस करें, और जो लोग ड्राइविंग वगैरह करते हैं उन्हें भी चाहिए कि वो ड्राइविंग देखभाल के करें और इस तरह के हादसा से बचाएं लोगों को।
और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जिस मियां तबस्सुम इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी वालदा को सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए और तमाम लोगों को इस तरह की आफात से बचाए। आमीन इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। अब आप लोग को एक ख़ास खबर से आगाह करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये स्टेट में शाया की गई, इसके मुताबिक तस्दीक की जाती है कि शोहर अपनी बीवियों से बहुत ज़्यादा अपना पैसा टका छुपा कर रखते हैं और बीवियां बहुत ज़्यादा शोहरों के सामने हाथ फैला कर रखते हैं कि मुझे दे दो, मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है, मैंने ये करना है, सैलरी आ गई है शोहर की, उस वक्त ख़ास तौर पर पीछे पड़ जाती हैं, मांगती हैं बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि शोहर जो है कुछ इस तरह के कंजूस होते हैं, बीवियों को देख कर राज़ी नहीं होते। तो भाई इस हवाले से इस्लाम के अंदर भी ये है कि जो मियाँ अपनी बीवी के ऊपर खर्च करते हैं ये सबसे बड़ा सदका है। तो भाई इस हवाले से भी आप लोग देख सकते हैं ओमानी मीडिया के ऊपर ये कालम लिखा गया है, ये एक स्टेटमेंट आई है, इसके मुताबिक ये तस्दीक की जाती है कि शोहरों को चाहिए कि जब सैलरी आए कि वो इस बात का इंतज़ार ना करे कि बीवी आएगी मेरे से मांगेगी, बल्कि जो उसका हक है उसको फ़ौरन से पहले देना चाहिए। तो भाई ये वाकई में इस्लाम के अंदर भी है कि अगर आप लोगों के पास कोई पैसा टका आ गया, सैलरी आ गई है, तो हुकूक है, राइट है अपनी बीवी को लाजमी खर्चा पानी कुछ इस तरह के पैसे दे के वो अपने कपड़े, अपनी चीज़ें जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें वो ख़रीद सके। तो भाई इस चैनल के थ्रू एक मैसेज ये भी दे देंगे, कभी हमारे भाई नाराज़ ना हो जाए। अजीम भाई ने तो ये झगड़ा डाल दिया कि बीवियों को भी चाहिए, जितनी बहनें हैं उनको चाहिए कि वो देखभाल के अपने शोहरों का खर्च करें, अजाफी जितने भी जो खर्च है वो ना करें, ख्वाहिशारी के साथ ज़िंदगी बसर करें। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम जोड़ों को पूरी दुनिया ज़माने के अंदर खुश व खुरम रखे और देखभाल के खर्चा करने की तौफीक अता फरमाए और राज़ी खुशी रखे तमाम लोगों को। आमीन इंशाअल्लाह। यही तमाम इस वक्त की अपडेट्स हैं। राफ़िज़ अल अज़ीम को दीजिए इजाज़त, हंसते बसते रहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह हाफ़िज़।